ऑफ थे क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? चलिए। हाँ, विनय, वॉइस आ रही है? हम्म, ठीक है। हाँ, तो इतना घबराओ मत ना, वो तो आनी थी एक ना एक दिन। एक ना एक दिन तो आनी थी। और आने वाली क्या बात है इसमें? हाँ, इसको नीचे कर दो। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो टैली में सेल्स वाउचर बनाने के लिए किस की को प्रेस करते हैं हम? सेल्स वाउचर बनाने के लिए हम किसको करते हैं? F8 को। F8 हमारा इसमें क्या है? सही आंसर है, ठीक है। अगला चलते हैं। अगला देखो। तो जर्नल स्टॉक की एंट्री करने के लिए हम किस की को प्रेस करते हैं जर्नल एंट्री करने के लिए? तो जर्नल एंट्री को किस पर करते हैं? F7 से करते हैं, Alt F7 से करते हैं, F10 से करते हैं, F11 से करते हैं। तो जर्नल एंट्री करनी है मुझे टैली में, तो क्या है उसका, बताइए। जर्नल एंट्री करने के लिए आंसर तो जर्नल एंट्री करने के लिए। हाँ, क्या है? F2 का क्या मतलब क्या है? 2 का आंसर ए। F7 से हम क्या कर सकते हैं? जर्नल एंट्री कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। डेट आ गई है लेकिन है कोई नहीं ऑनलाइन। टैली स्टॉक में जर्नल एंट्री करने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग करते हैं? जर्नल एंट्री करने के लिए तो खैर जर्नल एंट्री करने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। दोबारा से क्वेश्चन आ गया ये। अगला देखते हैं। चौथा चौथा आंसर देखिए, ठीक है ना। बैलेंस शीट के अंतर्गत इन्वेंट्री रिपोर्ट के लिए लिस्ट प्रदर्शित यानी कि डिस्प्ले करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का यूज किया जाता है? यानी कि बैलेंस शीट रिपोर्ट डिस्प्ले करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? F8, F9, F10, F11। तो बताइए, कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है, ये बताइए। बैलेंस शीट के लिए पूछ रहा है, बैलेंस शीट को डिस्प्ले करने के लिए, बताइए। 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 फोर्थ का बताओ, थर्ड का छोड़ो, फोर्थ का बताओ। बैलेंस शीट को देखने के लिए किसकी का प्रेस करते हैं, बताइए। बैलेंस शीट को देखने के लिए फोर्थ का आमिर आंसर दे दिया है। नहीं, गलत, 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 गलत। इसका आंसर है बी। बी आंसर है इसका, F9। बी आंसर है इसका F9, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला देखिए, क्या है? टैली में किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट लेने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? अब टैली में मुझे प्रिंट लेना है तो इसकी एक शॉर्ट की है, मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी। तो बताइए, कंट्रोल पी है, शिफ्ट प्लस पी है, एल्ट पी है, एल्ट कंट्रोल पी है, एल्ट कंट्रोल पी है। तो इसकी शॉर्ट की मुझे बताइए क्या है? बताइए। विनय, आंसर आ रहे हैं? गुड। तो क्या है मेरी
नीरज यादव भी आ गए हैं। तो क्या है, एल्ट पी, ठीक है ना, ऑल्ट के साथ में, अल्ट के साथ में पी यानी कि सी, एल्ट पी जो है मेरी प्रिंट की शॉर्ट की है सी। अगला देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में या किसी अन्य कंपनी में से किसी भी कंपनी के डेटा को निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है। भाई मुझे डेटा, टैली का डेटा एक्सपोर्ट करना है टैली वगैरह में या फिर किसी सॉफ्टवेयर वगैरह में, जैसे एक्सेल की फाइल में ही मोस्टली हम डेटा एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि रो कॉलम होते हैं वहाँ पे, डेटा को मेंटेन करना इजीली हो जाता है। तो उसकी शॉर्ट की पूछ रहा है कि भाई मैं अपने टैली का जो डेटा है मेरा, उसको मैं कहाँ से उसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, है ना। तो वो ऑप्शन पूछ रहा है, वो ऑप्शन बताइए। और ऐसे ही एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, और इसका क्वेश्चन से ही आपको इसका आंसर मिल सकता है बड़े आराम से, अगर आप ध्यान देंगे तो, है ना। क्वेश्चन का नाम जरूर डालिएगा, क्वेश्चन का नाम जरूर डालिए। मयंक, विनय कुमार दास आंसर दे दिया है, गुड। मयंक ने भी दे दिया है, गुड। तो क्या है हमारा इसका आंसर, बी। ऑल्ट के साथ अगर हम ई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारा डेटा जो है एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास में ऑल्ट के साथ में ई, जो कि क्वेश्चन में इसका आंसर था, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपोर्ट लिखा हुआ है, निर्यात, है ना। तो आंसर हमारा हो गया सही। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखिए, टैली में कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट या कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है टैली में कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए, F1, Alt F1, F3, Alt F3। तो F1 का प्रयोग करते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं, देखिए जरा, चलिए बताइए। बताइए, मोहित भी आए हैं आज तो। क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन डालना जरूरी है, तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोगों ने किसका आंसर सही दिया है। तो विनय कुमार दास ने आंसर दे दिया है, रोहित मौर्य भी आए हैं आज तो, ओके। तो क्या है, 7 का डी बिल्कुल नहीं है, F1, क्या है, F1। F1 से ही कंपनी सिलेक्ट होती है, क्लियर हो गया। ऑल्ट F1 के साथ में और भी ऑप्शन आए थे उसके अंदर ही, उसमें क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी वगैरह वगैरह सब कुछ आ सकता है। तो F1 एक अलग फंक्शन है और Alt के साथ F1 दबाएंगे तो एक अलग फंक्शन बनेगा, ठीक है। ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों को। तो काफ़ी आ चुके हुए हैं आप लोग, अब थोड़ा सा काम की बात हो जाए। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमने इतनी मेहनत करी है आप लोगों के साथ में, आपने भी हमें पूरा टाइम दिया है अपना, और तो वो जो टाइम है वो नज़दीक आ चुका है आपके टाइमिंग का, आपके एग्ज़ाम का। क्या, जो आपका DRDO कोपा का एग्ज़ाम है, कोपा का समझिए टायर जो हमारा ए का एग्ज़ाम है, टायर 1 टेक्निकल ए ग्रुप का, तो वो आपका मेरे ख्याल से 6 से 12 या 11 जनवरी के बीच में कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो तो अब ये डेट टेंटेटिव डेट आई है मेरे ख्याल से, लेकिन अब ये फाइनल डेट समझना इसको, क्योंकि 6 से लेकर 11 के बीच में कोई भी डेट पड़ेगी और ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन एग्ज़ाम इसका कंडक्ट होगा। DRDO का तो खैर यही रूल है, ठीक है ना, ऑल ओवर इंडिया में एक ही दिन में कंडक्ट होता है इसका एग्ज़ाम। तो इसकी डेट आ चुकी है, तो 6 तारीख से आप देख लीजिएगा। और मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में ही कि जब भी कभी आप ये सोच के तैयारी कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कल हो जाएगा, यही मैंने बोला था आपसे। तो तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, हमारी तरफ से भी पूरी हो चुकी है, अब आपकी तरफ से बाकी है कि आप देखना है कि आपने कितनी तैयारी करी है ना। तो उसके हिसाब से आपके पास से मैंने बोला था कि जब भी कभी एडमिट कार्ड आएगा, जब भी कभी आपका एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो आपको आज से, जैसे आज आया ना नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, तो आज से आपको 15 दिन मिलेंगे। तो अभी तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 7 दिन तो हमारे पास यही है ही, और 5 दिन आपको वो मिल जाएंगे, है ना। तो हमारे पास में अप्रोक्स 15 दिन का टाइम हमारे पास में मिलेगा ही मिलेगा, और मिल भी गया है हमें, है ना। तो अगर मैं 6 तारीख से लगाऊं तो तब भी मिला हुआ है, बीच में 7 तारीख से लगा लूँ, 8 तारीख से लगा लूँ, या 9 तारीख से हमारा एग्जाम की डेट लगा लूँ, तो हमारे पास में टाइम मिल चुका है, ठीक है। तो अभी आपके पास में, हाँ जी मोहित जी,
तो अभी हमारे पास में क्या है कि टाइमिंग आज भी 13 से 14 दिन हमारे पास में है, जिसको आप ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब सीखने का वक्त गया है। अब मैं आपका मॉक टेस्ट लिया करूँगा, ठीक है ना। संडे में बिल्कुल तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल तैयार रहिएगा। आपका मॉक टेस्ट मैं लेने वाला हूँ 80 नंबर का, ठीक है ना। तो आपको पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम से पहले आप कितना पढ़े हैं, है ना। एग्ज़ाम से पहले आप एक बार एग्ज़ाम देने से पहले दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो उस तरीके का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है ना। और क्योंकि एग्ज़ाम की डेट तो अब नज़दीक आ ही चुकी है आपकी, तो हो सकता है कि अब मैं संडे का वेट नहीं करूँगा। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं संडे टू संडे आपको मॉक टेस्ट दिया करूँ, ठीक है ना। तो हालांकि ये सब भी आपके लिए वही एमसीक्यू भी आपका टॉपिक वाइज मैं चलवा ही रहा हूँ ऑलरेडी। तो एमसीक्यू वैसे ही चल रहा है आपका, जैसे कि मैंने आपसे कहा था टॉपिक वाइज, ठीक है। तो अब आप लोग शायद जाग जाएंगे, है ना। देख रहा हूँ कि ऑनलाइन आ चुके हैं, ठीक है ना। जो नहीं भी आते वो भी आ चुके हैं आज, क्योंकि ना एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। बट इसे जागना नहीं कहते हैं, है ना, कि एग्ज़ाम की डेट आ जाए और आप जाग जाएं। तो जो लोग पहले से ही मेहनत करते आ रहे हैं और जो काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका हुनर दिखाने का टाइम आ चुका है अब, ठीक है ना। और आप लोगों ने तो खैर मेहनत करी ही करी है, तो देखते हैं कि क्या होता है अब, ठीक है ना। पढ़ा दिया है मैंने आपको, आप लोगों ने भी पढ़ लिया है। डेली एमसीक्यू में कुछ अटेंड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोच चुके थे कि भाई कि एडमिट कार्ड तो आ नहीं रहे, चलो रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप जो लोग हैं पढ़ाई में लग जाइए। 15 दिन गिनती के आपके पास में है, 15 दिन गिनती के आपके पास में है, इससे ज़्यादा दिन नहीं है। मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि 15 डेज़ आपको मिल ही जाएंगे नोटिफिकेशन के, और वो मिल ही गए हैं आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। अब एक एक दिन आपके लिए कीमती है। जिसने भी इन 15 दिनों में जी तोड़ मेहनत कर ली, दिखाने के लिए नहीं, मेहनत के लिए, तो मैं ही समझता हूँ कि वो नंबर आए ना आए दूसरी बात है, वो एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा। और एग्ज़ाम को क्रैक करना ही बड़ी बात है हमारे लिए। नंबर आना बड़ी बात नहीं है कि नंबर आया क्यों नहीं, आप एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए। आप अपना कम से कम उसकी कट ऑफ तो पार कीजिए। सिलेक्शन छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है ना। सिलेक्शन छोड़ दीजिए, लेकिन कट ऑफ में नंबर आपका आना चाहिए। इतनी मेहनत आप कीजिए कि कट ऑफ में तो आपका नंबर आ ही जाए, है ना। क्योंकि आप देखिएगा 139 वैकेंसी कोपा की हैं। तो अगर मैं इसकी इंटू करूँ 8 से, तो 1:8 के उसमें बुलाया जाएगा, यानी कि 1 पे 8 बच्चे बुलाए जाएंगे। तो इसको अगर देखा जाए तो आपके एग्ज़ाम के बाद में कम से कम 800 बच्चे बुलाए जाएंगे। 800 बच्चे क्वालिफाइंग टेस्ट में बुलाए जाएंगे। 800 बच्चे कोपा कोपा के 800 बच्चे होंगे अप्रोक्स। हाँ, 139 से अगर आप इंटू करेंगे तो अप्रोक्स आइडिया इतना ही बैठेगा, 700-800 करीब में स्टूडेंट बैठेंगे। तो 800 करीब बच्चे आपके, वो 800 बच्चे होंगे जो सेकंड एग्जाम में जाएंगे। आप में से ही 800 बच्चे होंगे, तो कम वो भी नहीं होंगे। देखो वो भी लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के आएंगे आपके। तो वो एक पर जज्बा है कि हाँ, कि आपने जितना पढ़ा है और मैंने जितना पढ़ा है उसको आप पार करके 800 की रेंज में शामिल हो चुके हैं, ठीक है ना। बाकी सिलेक्शन की अलग बात है कि किसका प्रैक्टिकल हुआ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल करने के बाद में भी जो है वो मेरिट पे ही डिपेंड रहता है कि किस। लेकिन अब बात फिर एट द एंड वही आ जाती है कि किसकी सबसे हाईएस्ट तैयारी थी, किसकी सबसे अच्छी तैयारी थी। तो वही उसी का नंबर आएगा जिसकी सबसे अच्छी तैयारी थी, है ना। तो कम से कम जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं करी है, ये जो सो चुके थे, है ना, अब एडमिट कार्ड की न्यूज़ सुन के जाग चुके हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा। और जो लोग पढ़ते भी नहीं हैं, जो कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि 15 दिन आपके पास में है। इन 15 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। कट ऑफ में तो नंबर ला ही सकते हैं अपना आराम से, ठीक है। नॉन टेक्निकल का नहीं होगा, मैं कंप्यूटर पे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो चुका है ना, अगला देखते हैं। इसको देखिए, टैली में खुली कंपनी को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का उपयोग करते हैं। अगर भाई कंपनी खुली हुई है, उसको बंद करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा। मुझे बंद करना है, कंपनी को शट करना है, ठीक है ना। तो शट करने के लिए मैं कौन सी की का यूज़ करूँगा, बताओ ज़रा। कौन सी की का यूज़ करूँगा शट करने के लिए। चलिए, मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, इसके ऊपर ऊपर ऑप्शन आया था, तब मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया था उस चीज़ को, है ना।
आंसर दीजिए इसका। टैली में अगर कोई कंपनी खुली हुई है, मुझे बंद करना है तो। हाँ, आंसर आ रहे हैं मेरे पास में। 8 का बी, स्वास्तिका। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या हुआ कि जब हमारा F1 तो होता है कंपनी सेलेक्ट करने के लिए, जैसे ही मैं ऑल्ट के साथ मैं F1 प्रेस करूंगा तो उसकी एक एक्स्ट्रा विंडो खुल जाती है। उसमें क्रिएट भी आ जाता है, सेलेक्ट भी आ जाता है, और उसमें क्या आ जाता है, शट भी आ जाता है। तो एल्ट के साथ में अगर F1 करेंगे तो हम कंपनी को बंद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और पता नहीं ये आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन हमें तो पढ़ना है, देखो, है ना, क्योंकि सारे टॉपिक हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं। ये नहीं देखना कि आया या नहीं आया। अभी भी आप लोगों को बता दूं मैं, ऐसा नहीं सोचना कि कोई टॉपिक, हमने इतने सारे टॉपिक पढ़े, अब उसमें से 4 टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। क्योंकि देखिए, हम जब एग्जाम में जाते हैं तो क्या, हम हर चीज़ पढ़ के जाते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जाम में क्या आएगा, अगर पता लग जाए तो फिर वो एग्जाम नहीं रहेगा हमारे लिए, है ना। तो हमें हर चीज़ पढ़ के जानी है कि अब पता नहीं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं टैली को, आएगा नहीं आएगा, लेकिन हमें तो तैयारी करनी है ना अपनी तरफ से। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक आपको एमसीक्यू पे कराए हैं, तो ये भी था, इसको भी करा रहा हूँ मैं, है ना। कल भी कराया था मैंने इसी टॉपिक आपके लिए। तो टैली में वर्तमान अवधि को बदलने के लिए कौन सा शॉर्ट की कुंजी है, मतलब कि जो एक पीरियड होता है, करंट पीरियड को चेंज करने के लिए कौन सा है इसके अंदर, तो वो पूछ रहा है करंट पीरियड को चेंज करने के लिए। आंसर दीजिए। चलिए, 9 क्वेश्चन है हमारा। चलिए आंसर दीजिए। एच टी एम एल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका, एच टी एम एल पे मैंने एमसीक्यू ऑलरेडी करा चुका हूँ मैं, विनय। आंसर दो पहले इसका। अवधि को बदलने के लिए, तो बी आंसर है मेरा, एल्ट प्लस एफ टू, एल्ट प्लस एफ टू। ये भी इजी है, इसको छोड़ देते हैं, ये आप बता चुके हो ऑलरेडी। ये वाला आंसर दीजिए। टैली में फीचर्स को देखने के लिए कौन सी शॉर्टकी है, फीचर्स जो होते हैं उसके, टैली के फीचर्स देखने के लिए, है ना। जैसे कि कल हमने एक कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ा था, है ना, कल हमने एक कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ा था, तो आज हम बात कर रहे हैं फीचर्स की, तो इसकी भी एक शॉर्ट की है, तो मुझे उसका भी आंसर दीजिए, है ना। चलिए दीजिए उसका आंसर। बताइए। आंसर दीजिए। फीचर्स को देखने के लिए मैं क्या दबाऊं, क्या की प्रेस करूं जो जिससे मैं फीचर्स देख सकूं, तो उसका मुझे आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, आंसर दीजिए उसका। मोहित, गुड। ओहो, सॉरी मोहित, हमारा तो गलत हो गया। पढ़ाई नहीं करी इस वास्ते का, क्या करें, मजबूरी है। मुझे क्वेश्चन नंबर डालो ना यार, क्वेश्चन नंबर डालो, तो कमेंट आपके बार बार नीचे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डालो भाई। स्वास्तिका 11 का ए, मोहित बी, तो किसी को नहीं पता इसका मतलब, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, 11 का बी आंसर। F11 से क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे ही मैं F11 का की प्रेस करूँगा तो क्या हुआ, मैं टैली के फीचर्स देख सकता हूँ, उसमें क्या मुझे यस करना है, क्या नहीं करना, कौन से फीचर्स मुझे ऑन करना है, गोडाउन एंट्री ऑन करनी है नहीं करनी है, तो वो F11 से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। हम्म, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 11 का बी मेरा सही आंसर है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की।
टैली में कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए कौन सी है? अब वो था फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन का कल भी आया था, है ना? कॉन्फ़िगरेशन का कल भी आया था आप लोगों के सामने। तो आप मुझे बताइए, कॉन्फ़िगरेशन देखनी है मुझे, ठीक है ना? या कुछ कॉन्फ़िगरेशन मुझे ऑन करनी है, तो मुझे बताइए, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए। कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं कौन सी शॉर्ट की प्रेस करूंगा? अब देखिए, हमसे कोई वहां पर टैली तो करवा के देखेगा नहीं, है ना? एग्जाम में तो हमसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकली मैं इसका करा चुका हूँ ऑलरेडी। टैली में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है आप सभी के लिए। जो स्टूडेंट नए हैं वो सोच रहे होंगे कि एमसीक्यू कर रहे हैं हम, है ना? और उनको शायद ये नहीं पता कि हमने टैली पे कितने अच्छे से तरीके से वीडियो बनाई है। हमने सी लैंग्वेज पे, हमने हर चीज़ पे अच्छे से काम किया है, पूरा उसको डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमने समझाया है, ठीक है? तब जाके मैंने एमसीक्यू तो लास्ट में ही कराए हैं मैंने, है ना? और आज हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है ना? तो F12 जो मेरा सही आंसर है, सी मेरा सही आंसर है, ठीक है ना? तो F12 हमारा आंसर है इसमें, ठीक है? F12 दबाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो। अगला देखिएगा, ठीक है ना? टैली से बाहर निकलने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? एग्जिट करते हैं, क्लोज करते हैं, क्विट करते हैं या शट करते हैं टैली से बाहर निकलने के लिए? एग्जिट, क्लोज, क्विट, टैली से बाहर निकलने के लिए। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। चलिए बताइए, बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे? बताइए, बाहर निकलने के लिए। वेरी गुड, गुड। आंसर है सी, क्विट। आंसर है सी, क्विट, क्योंकि देखो उसमें क्विट का ऑप्शन होता है, ठीक है ना? आंसर हमारा है क्विट। मोहित, गलत आंसर, क्विट, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। 14 देखिए, टैली ईआरपी 9 में सिग्नल प्रविष्ट यानी कि एंट्री प्रविष्ट सिस्टम की बजाय डबल एंट्री अकाउंट सिस्टम में प्रविष्टियों को यानी कि एंट्रियों को पोस्ट करने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है? टैली ईआरपी 9 में सिग्नल प्रविष्ट सिस्टम की डबल एंट्री करने के लिए कौन सी की प्रेस की जाती है? F11, F12, Alt F11, Alt F11। चलिए बताइए। अब अगर किया होगा तो पता लग जाएगा ये ऑप्शन कहाँ होता है। लेकिन टैली ईआरपी 9 में सिग्नल प्रविष्टि के सिस्टम की बजाय डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में प्रविष्टि को पोस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? अब देखिए, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन का मामला आ जाता है ना? तो अब आपको देखना है कि सही आंसर इसमें क्या है, ठीक है ना? वो चीज़ जब ऑन होगी तो आप डबल एंट्री भी कर सकते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन का मामला इसमें सामने आएगा। तो अब आप देखिए क्या आंसर क्या है इस चीज़ का। चलिए कॉन्फ़िगरेशन का मामला मैंने बोल दिया था, फिर भी गलत किया। हम्म और दीजिए आंसर। ठीक है, विनय कुमार दास, बी, F12 ही है हमारा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए है भाई। एल्ट के साथ में F12 क्यों प्रेस करोगे आप लोग? सभी लोग एल्ट के साथ F12 प्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना? और मैंने कॉन्फ़िगरेशन नाम ले भी दिया था, तब भी आप नहीं समझ पा रहे हो। F12 से तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे उसकी डबल एंट्री के लिए। 15 क्वेश्चन देखिए, टैली में हम सभी प्रकार के समायोजन प्रविष्टि कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? मतलब कि एक टैली में एक एंट्री होती है
जहाँ पे आप हर तरीके की एंट्री कर सकते हो, सेल, परचेज, कैश वगैरह सब चीज़ की। तो कौन सा है वो वाउचर एंट्री? मैंने बताया था आप लोगों को, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है और कॉन्ट्रा है। कौन सी एंट्री है वो? और इजी क्वेश्चन है, बताया है आप लोगों को, आप उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब दोगे। नोट, चलिए स्वास्थ्य का मयंक ने नवनीत आंसर दे दिए हैं। तो आंसर क्या है हमारा? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैंने आपको करके भी दिखाई थी, बताया भी था कि जो लोग नहीं देख पाए हैं, अब तो खैर टाइम नहीं है देखने का, लेकिन अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो सेक्शन में जाके। तो जर्नल एंट्री हमारी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। जर्नल एंट्री वर्सटाइल एंट्री होती है वो। टैली अकाउंटिंग फीचर का उपयोग करने के लिए कंपनी स्क्रीन में कौन सी शॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, बात तो वही है, घुमा फिरा कर दूसरा दे दिया। बात वही है जो अभी थोड़ी देर पहले पूछ चुकी थी। टैली में अकाउंटिंग फीचर्स का उपयोग करने के लिए कंपनी के फीचर्स स्क्रीन में कौन सी शॉर्ट की कुंजी है? क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, ठीक है ना, हल्का सा, लेकिन मतलब वही है। तो ये सब चीजें एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, जो कि अभी से मिल रही है आपको। तो पूरा का पूरा तैयार कीजिए अपना एग्जाम के लिए, जब इतनी मेहनत करी है आप लोगों ने। कट ऑफ तक तो नंबर ले आइए जिन्होंने कम मेहनत करी है बहुत, और जब कर रहे हैं तो उनका तो एम ही अलग है ना। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? आ, इसमें आमिर का, अगर मैं अकाउंटिंग फीचर्स का उपयोग करने के लिए कंपनी फीचर्स की स्क्रीन में कौन सी शॉर्ट की कुंजी है? देखिए अकाउंटिंग फीचर में जाना पड़ेगा, तब एक की प्रेस करनी पड़ेगी आपको, तब एक की अकाउंटिंग, पहले तो अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। टैली में अकाउंटिंग फीचर का उपयोग करने के लिए फीचर का स्क्रीन शॉर्ट की कुंजी का उपयोग, एक तो अकाउंट फीचर्स इसमें देखने हैं। तो इसका आंसर क्या है? आंसर दिया है 16 का ए, आंसर दिया है 16 का ए, डी नहीं है। F4 तो किसी भी तरीके से नहीं होगा, F4 कहीं से भी नहीं, कहीं नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टैली अकाउंटिंग फीचर में उपयोग करने के लिए कंपनी फीचर की स्क्रीन को में कौन सी शॉर्ट की है, तो स्क्रीन पूछा है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन ही गलत हो गए, ठीक है ना। तो क्या हो गया? F11 ही अकाउंटिंग फीचर्स होता है। F11 अकाउंटिंग फीचर जो होंगे टैली में, अकाउंटिंग फीचर में F11 से देखे जाते हैं मेरे हिसाब से। तो वहाँ पे ए की जगह F11 होना चाहिए था, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। और चलिए ये सही है, वो चला गया, उसे जान दो, क्योंकि मुझे पता था कि वो इजी क्वेश्चन है। टैली फीचर्स में स्टेटरी टैक्सेशन का उपयोग करने के लिए किस शॉर्ट की कुंजी का उपयोग करते हैं? टैक्सेशन की एंट्री करते हैं फीचर्स के अंदर, और उसमें कौन सी शॉर्ट की हम लगाते हैं? टैली फीचर्स में, टैली फीचर्स में हम करते हैं। इसमें आप दे सकते हो आंसर सही, टैक्सेशन की एंट्री करते हैं। चलिए आंसर दीजिए। चलिए जल्दी दोगे आंसर तो क्या होगा, मैं फ्लिप कर दूंगा क्वेश्चन तुरंत ही, है ना। F3, F3 इसका आंसर है, F3। चलिए आगे। टैली में डेबिट नोट, वाह कितने अच्छी एंट्री। टैली में डेबिट नोट की में एंट्री पोस्ट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ठीक है ना।
टैली में डेबिट नोट की एंट्री करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? डेबिट नोट की एंट्री करने के लिए डेबिट नोट F8 सेल की होती है, F9 किसकी होती है? परचेज की होती है ना? और डेबिट नोट लगाना है मुझे। डेबिट नोट में क्या होता है कि उल्टा लग जाता है उसके अंदर, तो उसमें किसकी एंट्री है वो? क्रेडिट नोट लगता है और एक डेबिट नोट लगता है। हाँ, याद तो करनी पड़ेगी ना। याद भी नहीं करनी। देखिए, टैली में शॉर्ट की याद करने का कोई मतलब नहीं है। जब टैली एक बार कर लोगे ना प्रैक्टिकली, तो वो अपने आप ही याद हो जाती हैं। जो कर चुके हैं, जिनको मैंने समझा चुका हूँ, उनके लिए इजी होगा समझना, क्योंकि उनको पता है कि कैसे कैसे काम करना है। चलिए बताइए। हाँ, विनय कुमार दास का आंसर आया निकल के। और कोई देना चाहेगा? मेरे बोलने के बावजूद भी गलत आंसर दे दिया। डेबिट नोट, अगर हमने सेल किया, डेबिट का मतलब सेल किया, यही दिखाया था ना मैंने, सेल किया, सनी डेबिट में डालोगे, और डेबिट नोट मतलब वापसी हो जाता है, वापसी हो जाता है डेबिट नोट में, तो क्या चलेगा? वो उल्टा परचेज में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 मेरा सही आंसर है। सी मेरा सही आंसर है, ठीक है, सी मेरा सही आंसर है। क्लियर? अब क्या करना है? शॉर्ट की फंक्शन और फीचर्स स्क्रीन का चयन करने में मदद करता है। शॉर्ट की फंक्शन और फीचर्स स्क्रीन का चयन करने में मदद करता है। क्या करता है? इनमें से एक शॉर्ट की है जो फीचर्स स्क्रीन का चयन करने है। वापस घूम के क्वेश्चन वहीं आ गया है, वापस घूम के क्वेश्चन वहीं आ गया है, ठीक है ना? तो आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। आंसर आ चुके हैं विनय के, मयंक के आंसर आ चुके हैं, नवनीत का भी, नवनीत का तो खैर गलत हो गया है। F11 ही तो है, पढ़ते तो आ रहे, इतनी देर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो लोग ऑनलाइन बैठ के भी नहीं देख पा रहे, तो उनका क्या मैं उम्मीद करूंगा? हम ऑलरेडी देखते हुए आ रहे हैं हर चीज, है ना? चलिए, ये आंसर है सारे इसके, है ना? पार्ट 4 देखते हैं। ये भी आप जानते हो ऑलरेडी, हम दूसरे क्वेश्चन से पढ़ते हैं, है ना? इसको बताइए, वह एंट्रीज जो नगद या बैंक लेन देन में शामिल नहीं होती, उन्हें उन्हें करने के लिए हम निम्न में से किसका वाउचर यूज करते हैं? उन्हें बताइए। इसका आंसर दीजिए। मैं भी 2 मिनट में आता हूँ आपके पास में। इसका आंसर दीजिए, ठीक है ना? कहीं जाइएगा मत ना। 2 मिनट बस। चलिए बताइए। आंसर दिया। टू, वह एंट्री चलिए बताइए। एक, इसका नहीं है यार, कौन सा आंसर दे रहे हो आप लोग? टू, अब हम जो है चौथे पार्ट के 2 में आ चुके हैं, ठीक है ना? वह एंट्री जो नगद या बैंक के लेन देन में शामिल नहीं है, उन्हें करने के लिए निम्न में से किस वाउचर का उपयोग करते हैं? वह एंट्री जो नगद या लेन देन में शामिल नहीं है,
कॉन्ट्रा जर्नल, और 2 का आमिर ने आंसर दिया है मुझे बी, जर्नल एंट्री है वो, ठीक है, जर्नल एंट्री है वो, ठीक है, क्योंकि जर्नल एंट्री ही अलग एंट्री होती है, ठीक है ना, जर्नल एंट्री। और कह रहा है कि उन्हें करने के लिए किस वाउचर का करने का यूज है, ठीक है ना, जर्नल एंट्री। अगले देखिए, व्यक्ति का लोन ग्रुप के अंतर्गत आता है। नहीं, एक व्यक्ति ने लोन लिया तो उसका ग्रुप कोड क्या होगा, उसका ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फिक्स लायबिलिटी, वो किसके अंतर्गत आता है, फिक्स लायबिलिटीज आता है, लोन एंड एडवांस लायबिलिटीज आता है, ठीक है ना, और करंट लायबिलिटीज आता है, कैपिटल आता है। तो बताइए, ये थोड़ा सा आगे आगे टफ हो जाएगा, ठीक है ना, तो मुझे इसका आंसर बताइए। व्यक्तिगत लोन, व्यक्तिगत लोन, व्यक्तिगत लोन की बात हो रही है और आंसर आप दे सकते हैं इसका, व्यक्तिगत लोन की, व्यक्तिगत लोन की बात हो रही है, आंसर आप दे सकते हैं इसका। गुड, ओहो, इसका सबको पता था। लोन एंड एडवांस, तो बी हमारा इसमें क्या है, सही आंसर है, लोन एंड एडवांस। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। समायोजन प्रविष्टियों की एंट्रीज निम्न में से किस वाउचर्स में की जाती है, समायोजन प्रविष्टियों की एंट्रीज निम्न में से किस वाउचर में की जाती है, ठीक है ना। तो अब ये समायोजन क्या होता है, डेप्रिसिएशन एंट्री बोलते हैं इसको, डेप्रिसिएशन समायोजन क्या होता है, जैसे कॉन्ट्रा है, जर्नल है, सेल्स है, या परचेज, और अभी हम थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया था, लेकिन अब आप लोग को फिर दोबारा से आंसर देना पड़ेगा। पहले तो आंसर दीजिए, फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि समायोजन प्रविष्टियाँ कौन सी होती हैं। डेप्रिसिएशन एंट्री बोलते हैं इसको हम, और डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जैसे कि जो मेरा फिक्स एंट्री है, जो मेरा फिक्स एसेट्स है, एसेट्स मैंने कंप्यूटर है, कार है, बिल्डिंग है, इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग है, फ्रिज, मतलब एसी वगैरह सब कुछ मेरी क्या है, मेरा फिक्स एसेट्स है, मेरी संपत्ति है। तो क्या होता है डेप्रिसिएशन यानी कि समायोजन क्या होता है कि उस पर कुछ परसेंट का, जैसे कि मान लिया आज मेरा एसेट्स, मेरा 10 लाख रुपए का मेरा एसेट्स है, बिल्डिंग में मेरा फर्नीचर भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, आज 10 लाख का क्या है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब फाइनेंशियल लगेगा तो उस पर हम समायोजन करेंगे, उसका भी हम समायोजन करते हैं, डेप्रिसिएशन काटते हैं उसके ऊपर भी, कि अब मेरी जो एसेट्स है वो इतनी कम हो गई है। जैसे कंप्यूटर था, अभी खरीदा, इस साल 20,000 की कीमत है, नेक्स्ट ईयर वो थोड़ा और कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं समायोजन की एंट्री। तो बताइए, आंसर दीजिए। हाँ, आंसर दे चुके हैं आप लोग, इसका मतलब आपको पता है सारी मिक्स एंट्री किस में होती है, जनरल एंट्री में होती है, तो जनरल एंट्री में ही हम उस प्रविष्टि को करते हैं, उन एंट्री को हम जनरल में ही करते हैं, ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कंपनी इंफॉर्मेशन जाने के लिए किस शोट की, अब कंपनी इंफॉर्मेशन ये मैं नहीं कराऊंगा बार बार, कंपनी गेटवे ऑफ टैली से मेन्यू में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, ठीक है ना। ये से देखिए, कंपनी इंफॉर्मेशन से गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, गेटवे ऑफ मेन्यू में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। कंपनी इंफॉर्मेशन से गेटवे ऑफ टैली मेन्यू में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। एस्केप, एंटर, बताइए कौन सी की दबाई जाती है। गलत, एंटर थोड़ी ना होता है। कंपनी इंफॉर्मेशन गेटवे ऑफ टैली में जाने के लिए डायरेक्ट भैया एस्केप दबा दो ना, एस्केप दबा दो। गेटवे ऑफ टैली क्या है, बिल्कुल एंड हो जाता है टैली का, एस्केप दबाओगे यस नो पूछेगा, उससे पहले गेटवे ऑफ दिखेगा आपको,
आप कहीं भी किसी भी स्तर पर काम करो, जितनी बार स्केप दबाओगे उतनी बार आप गेटवे ऑफ टैली पढ़ोगे। गेटवे ऑफ टैली से बाहर निकलने के लिए यस कर दोगे तब भी स्केप का यूज होता है, तो स्केप बटन होता है वो। सी हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। अब ये तो वही है, गेटवे ऑफ टैली से वर्तमान तिथि की कौन सी है, ये तो आप पता ही है, ठीक है ना, इसको नहीं बता रहा मैं। F12 को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है, ये भी आपको पता चल गया है F12 के बारे में, है ना। और निम्न में से टैली के बाहर निकलने के लिए ये भी आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। कैलकुलेटर की प्रविष्टियां, कैलकुलेटर के बारे में हमने कंट्रोल एन की पढ़ा था कल, कंट्रोल एन। हाँ तो कंपनी इंफॉर्मेशन में हो, ठीक है ना, आप कंपनी के अंदर हो इस टाइम, ठीक है ना, और आप जैसे ही स्केप करोगे तो क्या होगा, गेट ऑफ टैली पे आ जाओगे। स्केप ही वो चीज है जो बैक बैक मारती है, उसका काम है बैक करना, ठीक है। और आप गेटवे ऑफ टैली के पास में स्केप दबाओगे तो वो यस नो से आपको बाहर कर देगा, ऑप्शन पूछेगा। कंपनी फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए, ये भी आपको पता है, कंपनी फीचर्स को एक्टिवेट F11 से करते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है ना। मल्टीपल गोडाउन को एक्टिवेट करने के लिए, मल्टीपल गोडाउन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा की दबाते हैं हम, F11 दबाते हैं। बताइए मल्टीपल, 12वां क्वेश्चन देखिए, गोडाउन को एक्टिवेट करने के लिए, और वो भी ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। गोडाउन को एक्टिवेट, यानी कोई चीज को एक्टिवेट करना हो डीएक्टिवेट करना हो, वो हम कहाँ से करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। चलिए क्या हुआ, नहीं दे पा रहे आंसर। गोडाउन एक्टिवेट करने के लिए, है ना। किसी के पास इसका आंसर नहीं है, मैं समझ चुका हूँ। एक जने ने दिया है इसका, अभी नहीं दिया किसी ने भी, ठीक है, अभी किसी ने नहीं दिया। तो मल्टीपल गोडाउन एक्टिवेट करने के लिए पहली बात तो पकड़ लो कॉन्फ़िगरेशन को। अब वो भी बड़ा चलाक है एग्जामिनर, उसने क्या किया, उनको पता है कि कन्फ्यूजन लगती है, ठीक है ना। तो हाँ, तो आमिर सुन लो फिर। तो अब उसको पता नहीं भाई, उसको पता है कि सबको पता होगा भाई कॉन्फ़िगरेशन तो F11 से करते हैं, है ना, F11 से। तो क्या है, उसने F11 सब जगह डाल दी, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि F11 के बाद में एक की और एक्टिवेट करनी पड़ती है, उसके बाद F11 दबाने के बाद में। तो सी हमारा आंसर, पहले F11 फिर उसके बाद में F2, ठीक है, पहले F11 उसके बाद में F2 मल्टीपल गोडाउन के लिए। चलिए ये तो सिर्फ प्रिंट निकालने के लिए, ये आपको पता है LTP इसका आंसर है, ठीक है ना। पेरोल ऑटोफिल निम्न में से किसके माध्यम से किया जाता है। चलिए पेरोल को बता देता हूं मैं, है ना। पेरोल ऑटोफिल किसके माध्यम से किया जाता है, पेरोल ऑटोफिल। चलिए पेरोल की एंट्री भी टैली में ही की जाती है। पेरोल से मतलब सैलरी वगैरह से रिलेटेड होता है। पेरोल की एंट्री निम्न में से किसके माध्यम से की जाती है, कंट्रोल ए के माध्यम से पेरोल की एंट्री की जाती है, उसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। अगला चलिए, ये आप नहीं जानते इसलिए मैंने बता दिया आपको, मुझे पता था। सेल्स वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, सेल्स वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए, सेल्स वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, मुझे बताइए। सेल्स वाउचर को कल हम कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे टॉपिक करा दिए हैं, ठीक है ना। फिर से हम फंडामेंटल पे आ जाएंगे और फंडामेंटल का MCQ दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि अब जब तक एग्जाम नहीं होता तो हम ऐसे ही फंडामेंटल से मिक्स, अब हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। आपका मॉक टेस्ट और मिक्स क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड, ठीक है ना। हम्म, तो क्रिसमस की पार्टी न्यू ईयर में बिजी मत हो जाना, है ना, और तुम्हारा न्यू ईयर बन जाएगा, नहीं तो एग्ज़ाम तुम्हारा न्यू ईयर के आसपास ही दे दिया उन्होंने।
है ना, उनका बस चलता तो वो 1 जनवरी में दे देते, है ना। तो इसीलिए तो इन सब चीज़ों का आप जो है ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए कीमती है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो। अगर आप इसमें नंबर लाना चाहते हैं, कुल मात्र आपके पास में 13 से 14 दिन है कुल, ठीक है ना। 15 दिन मान सकते हो कि अगर आपका 6 में नहीं पड़ा एग्ज़ाम, 7 में पड़ जाए, 8 में पड़ जाए, एक उन्होंने स्लैब दे दिया है, ठीक है ना। तो करिए। सेल्स वाउचर के लिए अभी आंसर नहीं दिया मुझे, हाँ दे दिया है F8। F8 से हमारी क्या हो गए, सेल्स वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अगला आंसर दीजिए, परचेज वाउचर के लिए कौन सी की एक्टिवेट होनी चाहिए, परचेज वाउचर के लिए, परचेज वाउचर के लिए कौन सी की एक्टिवेट होनी चाहिए। हाँ तुम्हें केयर नहीं है, हाँ विनय कुमार दास लिखते हैं आई डोंट केयर। अरे भाई तुम्हें तो केयर नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, तुम्हें नहीं है सारी दुनिया को है। देख क्या हो यूके यूएस में कितना बड़ा क्रेज है इस चीज़ का, है ना। क्रिश्चियंस में कितना बड़ा क्रेज है। हम लोग तो दिवाली बना के खुश हो जाते हैं, होली दिवाली दशहरा बना के खुश होते हैं। अब उनका भी तो सोचो कुछ, उनके लिए तो एक ही त्यौहार है, क्रिसमस, है ना। तो एक अच्छा ट्रेडिशनल है ये, मतलब अगर आप देखें पूरी कंट्री में क्रिसमस बनाया जाता है, पूरी कंट्री में, मतलब पूरी कंट्री छोड़िए पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस बनाते हैं। लेकिन इंडिया में सिर्फ क्रिश्चियन ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग तो बस शामिल हो जाते हैं ऐसे ही, है ना। आओ चलो भाई क्रिसमस है, लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जो क्योंकि वहाँ पे क्या है, हर जगह क्या है, लोगों में जात पात तो होती नहीं वहाँ पे, सिंपल क्रिसमस बनाते हैं लोग, ना होली दिवाली दशहरा कुछ नहीं, सिंपल। तो एक अच्छी चीज़ है बहुत, तो इसलिए बड़ा बड़ा फेस्टिवल है बहुत पूरे वर्ल्ड का। तो F9, F9 बिल्कुल सही आंसर है हमारा, ठीक है। अब बात करिए 17 की, निम्न में से क्या दबाकर डे बुक रिपोर्ट का ऑनलाइन वाउचर निर्माण किया जाता है। डे बुक, इनमें से क्या दबाऊं जो डे बुक का रिपोर्ट ऑनलाइन आ जाए। डे बुक समझते हैं, डेली बेस की जो एंट्री होती है। हाँ मतलब के लोग हो तुम। मोहित कह रहा है कि उनको बना दो, अपन ज्वाइन होने के बाद बनाएंगे, देखा, क्योंकि तुम पे पड़ी हुई है ना इसलिए। अभी बनाओ, उनके साथ में बनाओ, खुश रहने पे तो सारी दुनिया खुश हो जाती है। तो बताइए 17 में आंसर दीजिए। चलो मैं इसका बता देता हूँ, कंट्रोल ए से डे बुक की पूरी एंट्री देख, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, एक बार और आ चुका है। वाउचर में पोस्ट डेटेड ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। वाउचर में पोस्ट डेटेड, पीछे की एंट्री, पोस्ट डेटेड ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। पोस्ट डेटेड, चलिए बताइए, पोस्ट डेटेड, पोस्ट डेटेड, चलिए बताइए। कंट्रोल टी इसका आंसर है, ठीक है, कंट्रोल टी नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल पी नहीं है भैया, कंट्रोल पी दे दिया। हाँ कंट्रोल टी इसका आंसर है, ए। अब अगला देखिएगा, अकाउंटिंग वाउचर से अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर पर स्विच करने के लिए किसका प्रयोग, अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर पर स्विच करने के लिए मैं क्या प्रेस करूँगा, एल्ट F1 करूँगा, एल्ट कंट्रोल प्लस F1 करूँगा, F11 करूँगा, या F2 करूँगा, बताइए। अकाउंटिंग वाउचर पे, इन्वेंट्री वाउचर पे देखो मैं पहले नॉर्मल एंट्री कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे इन्वेंट्री पे, इन्वेंट्री पे क्या होता है, इन्वेंट्री वाउचर में रेट भी आता है, रेट क्वांटिटी आता है ना उसमें, तो वो चीज़ होती है अकाउंटिंग वाउचर से इन्वेंट्री वाउचर पे। मैंने इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको।
देखिए शॉर्ट की भी ना विंडो पे काम करती हैं। अभी फिलहाल में आपकी कौन सी विंडो एक्टिवेट है, जो सी अभी मेरी अकाउंट, मैं वाउचर एंट्री पे जा रहा हूँ, मेरी वाउचर एंट्री पे मेरी विंडो एक्टिवेट है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑल्ट के साथ मैं F1 प्रेस करूँगा तो मैं कन्वर्ट कर दूंगा अपनी एंट्री को, कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं अपनी एंट्री को। F11 से तो भाई कुछ और चीज़ खुल जाएगी, ठीक है ना, मैं अपनी एंट्री को कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, अकाउंटिंग से इन्वेंट्री से या फिर इन्वेंट्री से अकाउंटिंग वाउचरिंग पे, ठीक है। तो चलिए आज हमने तकरीबन इसके बाद भी एक क्वेश्चन है तो वो आपको मेरे ख्याल से आता ही होगा, इस वजह से मैं नहीं बता रहा। डेट बदलने के लिए निम्न का शॉर्ट की है, तो डेट बदलना तो आप लोग जान ही चुके हैं। 40 क्वेश्चन अप्रोक्स हमने आज भी कवर करे हैं, 40 क्वेश्चन हमने कल कवर किए थे। इसके अंदर पार्ट बहुत सारे हैं क्योंकि पीडीएफ तो मैंने शायद अपने चैनल पर डाली हुई है ना, काफ़ी सारे लोगों ने डाउनलोड भी करी है और काफ़ी उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं लोग, ठीक है ना। इसलिए जो नहीं कर सकते थे डाउनलोड क्योंकि वो पेड वीडियो थी, पेड वो थी, तो इसलिए मैंने आपको डेली बेस पे एमसीक्यू कराने चालू कर दिए हैं, ठीक है ना। तो डेली बेस पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ एमसीक्यू की। तो आई होप आपको नए नए टॉपिक से नए नए टॉपिक आप कर पा रहे हैं कवर, है ना। तो कल मैं आपके लिए फंडामेंटल से रिलेटेड या फिर HTML से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू लेकर आऊँगा ताकि हम उसको कर लें, क्योंकि HTML मैंने करा चुका हूँ, ठीक है ना, एक बार और करा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप क्या करते हैं कि इससे पहले कुछ दिक्कत हो जाए टेक्निकल, जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ कुछ ना कुछ हो रहा है, तो क्लास को क्लोज करते हैं, ठीक है ना, और कल मिलते हैं, ठीक है, एक नई एमसीक्यू के साथ में, एक नए जोश के साथ में हम कल मिलते हैं। और आप लोग जो है लगे रहिए, ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल लगे रहिए तैयारी में, ठीक है। और एग्ज़ाम का टाइम अब नज़दीक आ चुका है, ठीक है। तो मैंने बोला था आपको 13-14 दिन मिलेंगे, आपको मिल चुके हैं, अब आप लग जाइए पढ़ाई में, ठीक है। कल मिलते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का।